हेलो फ्रेंड्स, आई एम शेफ कुंजन एंड आज हम एक खास रेसिपी बनाने वाले हैं। आज हम बनाने वाले हैं पाइनएप्पल क्रीम चीज़ बन्स। माय डॉटर एब्सोल्युटली लव्ड इट एंड ये रेसिपी आपके भी दिल को छू लेगी। ये रेसिपी बनाने में तो बहुत ही आसान है और खाने में और भी मज़ेदार है। इनका गोल्डन ब्राउन कलर और अरोमा ही सब कुछ कह देता है और जब आप इन्हें कट करेंगे तो अंदर से मिलेगा क्रीमी चीज़ और पाइनएप्पल जैम का डिलाइटफुल कॉम्बिनेशन, जो कि हर एक बाइट को एक यूनिक फ्लेवर देता है। इन्हें गरम गरम एंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि ये आपको कैसे लगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम जो पाइनएप्पल क्रीम चीज बन्स बनाने वाले हैं वो ब्रेड की ट्रेडिशनल हिस्ट्री का एक मॉडर्न ट्विस्ट है। होममेड पाइनएप्पल जैम और क्रीमी चीज फिलिंग के साथ ये बन्स एक डिलीशियस और इनोवेटिव ट्रीट है। तो चलिए आज की वीडियो में हम इन टेस्टी बन्स को बनाना सिखाएंगे। इंग्रेडिएंट से लेके प्रेपरेशन और बेकिंग तक के सारे स्टेप्स को डिटेल में कवर करेंगे। सबसे पहले हम एक बोल में मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क डो में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका प्राइमरी फंक्शन डो को सॉफ्ट और टेंडर बनाना है। मिल्क में लैक्टिक एसिड और प्रोटीन्स होते हैं जो ग्लूटेन के साथ रिएक्ट करके डो को एक स्मूथ और इलास्टिक टेक्सचर देते हैं। इसका फैट कंटेंट डो को एक क्रीमी टेक्सचर और एनहांस टेस्ट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा मिल्क डो में शुगर को भी बैलेंस करता है और ईस्ट की फर्मेंटेशन को इम्प्रूव करता है, जो फाइनल प्रोडक्ट को लाइट और फ्लफी बनाता है। इसके बाद हम ऐड करेंगे कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर में कॉर्नफ्लावर और फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं जो डो को थिकनिंग और स्टेबलाइजिंग प्रॉपर्टीज देते हैं। कस्टर्ड पाउडर का मेन फंक्शन है टेक्सचर को एनहांस करना। जब ये डो में मिक्स होता है तो ये मॉइस्चर रिटेंशन को इम्प्रूव करता है, जो ब्रेड को सॉफ्ट और टेंडर बनाने में मदद करता है। कॉर्नफ्लावर के प्रेजेंस की वजह से कस्टर्ड पाउडर जेलेटिनाइजेशन को प्रमोट करता है, जो डो को एक रिच और स्मूथ कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है। ये क्रम्ब स्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव करता है, जो ब्रेड को एक फाइन एरी टेक्सचर देता है। इसके बाद हम ऐड करेंगे फ्रेश ईस्ट, जो कि एक क्रूशियल इंग्रेडिएंट है जो लेवनिंग का काम करता है। ईस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो फर्मेंटेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। ईस्ट के सेल शुगर को कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में कन्वर्ट करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस डो में छोटी छोटी बबल्स बनाता है, जो डो को एक्सपैंड और राइज करने में मदद करता है। इससे ब्रेड का टेक्सचर लाइट और फ्लफी होता है। इसके बाद हमने ऐड की थी फ्रेश क्रीम। क्रीम के फैट कंटेंट डो को रिचनेस और मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट वी हैव एडेड द कैस्टर शुगर, जो स्वीटनेस को और टेक्सचर को एनहांस करता है। इससे डो के ईस्ट को भी फूड मिलता है, जो फर्मेंटेशन प्रोसेस को इम्प्रूव करता है। इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करें। अब हम ऐड कर रहे हैं मैदा। इसका प्राइमरी रोल डो को स्ट्रक्चर और बॉडी प्रोवाइड करना है। मैदे में ग्लूटेन प्रोटीन्स होते हैं जो डो को इलास्टिसिटी और स्ट्रेंथ देते हैं। ग्लूटेन के फॉर्मेशन की वजह से डो में एक नेटवर्क बनता है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ट्रैप करता है। ये गैस ईस्ट के फर्मेंटेशन प्रोसेस से रिलीज होती है और डो को राइज करने में मदद करती है, जो ब्रेड को एक फ्लफी और लाइट टेक्सचर देता है। सॉल्ट का प्राइमरी रोल डो के फ्लेवर को एनहांस करना है। सॉल्ट डो में ग्लूटेन डेवलपमेंट को भी रेगुलेट करता है। ये ग्लूटेन प्रोटीन्स को स्टेबलाइज करता है और उनकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा सॉल्ट ईस्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ये फर्मेंटेशन प्रोसेस को मॉडरेट करते हुए डो को एक कंसिस्टेंट राइस और इवन टेक्सचर प्रोवाइड करता है। एक्सेसिव ईस्ट एक्टिविटी को भी कंट्रोल में रखता है, जो ब्रेड को ओवरप्रूफिंग से बचाता है। अब हम वेट मिक्स को ड्राई मिक्स में ऐड करेंगे। वेट मिक्स और ड्राई मिक्स को कंबाइन करने से डो का बेसिक स्ट्रक्चर बनने लगता है। अब हम डो को नीड करेंगे। नीडिंग एक क्रिटिकल स्टेप है डो प्रेपरेशन में। हम डो को 12 मिनट तक नीड करेंगे। ये प्रोसेस ग्लूटेन डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल है। नीडिंग से ग्लूटेन प्रोटीन्स को एक्टिवेट किया जाता है, जो डो को इलास्टिक और स्ट्रेचेबल बनाते हैं। अब हम डो को 1 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर प्रूफ करने के लिए रख देंगे। प्रूफिंग यानी फर्मेंटेशन ब्रेड मेकिंग का एक क्रूशियल स्टेप है। इस प्रोसेस के दौरान डो को राइज और एक्सपैंड होने का समय मिलता है। अब हम पाइनएप्पल्स को चॉप कर रहे हैं, जो हमारे होममेड पाइनएप्पल जैम के लिए यूज होंगी। पाइनएप्पल्स को चॉप करने के बाद हम इन्हें कुक करेंगे और एक डिलीशियस पाइनएप्पल जैम तैयार करेंगे, जो आपके बन्स के लिए परफेक्ट फिलिंग होगा। अब हम पेक्टिन को कैस्टर शुगर के साथ मिक्स कर रहे हैं। पेक्टिन एक नेचुरल थिकनिंग एजेंट है जो फ्रूट जैम्स और जेलीज को सेट करने में हेल्प करता है। पेक्टिन को कैस्टर शुगर के साथ मिक्स करने से ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इससे पेक्टिन जब हीट होता है तो वो जेल बनाता है, जो जैम को थिकनिंग और स्प्रेडेबल बनाता है। शुगर पेक्टिन की जेल फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और जैम को एक परफेक्ट सेट और फर्म कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है। इसके बाद हम चॉप पाइनएप्पल पीसेस एंड पाइनएप्पल प्योरे को भी पॉट में ऐड कर देंगे।
पाइनएप्पल प्योरे ऐड करना जैम प्रेपरेशन का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। प्योरे को इंक्लूड करने से आपके जैम में एक स्मूथ क्रीमी टेक्सचर और इंटेंस फ्लेवर आएगा। कुकिंग के दौरान प्योरे को स्टर करते रहना ज़रूरी है ताकि इवन कुकिंग हो और जैम बर्न ना हो। ये स्टेप इंश्योर करता है कि जैम की कंसिस्टेंसी और फ्लेवर परफेक्टली बैलेंस हो। To make the pineapple jam, make sure that you use the fresh pineapples. अब हम पॉट में ड्राइड ऑरेंज जेस्ट और लेमन जेस्ट को ऐड कर देंगे। ड्राइड ऑरेंज जेस्ट और लेमन जेस्ट जैम को एक स्पेशल टच देता है। ये जैम को एक सिट्रसी और फ्रेग्रेंट फ्लेवर देते हैं। अब हम वाटर को पॉट में ऐड कर देंगे। वाटर की एडिशन से फ्रूट मिक्सचर को कंसिस्टेंसी और मॉइस्चर मिलता है, जो कुकिंग प्रोसेस को स्मूथ और इवन बनाता है। वाटर से पेक्टिन और शुगर डिसॉल्व होते हैं और इंटीग्रेट भी होते हैं, जो जैम को एक यूनिफॉर्म थिकनेस और स्मूथ टेक्सचर प्रोवाइड करता है। ये लिक्विड जैम को प्रॉपर्ली कुक करने के लिए ज़रूरी है ताकि इंग्रेडिएंट्स एक अच्छे से ब्लेंड हो सके। हमने लेमन जूस भी ऐड कर दिया है। लेमन जूस जैम को एक ब्राइट टैंगी फ्लेवर और बैलेंस प्रोवाइड करता है। इसकी एसिडिटी फ्रूट के स्वीटनेस को काउंटरएक्ट करती है और ओवरऑल टेस्ट को भी रिफ्रेशिंग और वेल राउंडेड बनाती है। लेमन जूस का एसिडिक नेचर पेक्टिन के जेल फॉर्मेशन प्रोसेस को भी एनहांस करता है। ये पेक्टिन को एक्टिवेट करता है और जैम को एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी और थिकनेस अचीव करने में मदद करता है। अब हम मिक्सचर को कंटिन्यूसली स्टर करते हुए 10 से 12 मिनट तक कुक करेंगे, जब तक ये थिकन ना हो जाए। स्टरिंग के दौरान मिक्सचर इवनली हीट होता है और फ्लेवर्स अच्छे से ब्लेंड होते हैं। कांस्टेंट स्टरिंग इंश्योर करता है कि मिक्सचर बर्न ना हो और यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी अचीव करे। कुकिंग के दौरान वाटर ग्रेजुअली इवेपोरेट होता है और पेक्टिन के साथ शुगर कंबाइन होती है, जो जैम को थिक और स्प्रेडेबल बनाती है। ये प्रोसेस जैम को परफेक्ट टेक्सचर और रिचनेस प्रोवाइड करता है। अब हमारा डो प्रूफ हो चुका है। डो को वर्क सरफेस पर स्प्रिंकल किए मैदे के साथ लाइटली रोल करेंगे ताकि डो स्टिक ना हो। अब डो को हम रोल करेंगे एलोंगेटेड शेप में। रोलिंग के दौरान डो को इवनली और जेंटली स्ट्रेच करना ज़रूरी है। ये इंश्योर करता है कि डो एक यूनिफॉर्म और स्मूथ टेक्सचर में एक्सपैंड हो जाए। एलोंगेटेड शेप बनाना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस शेप में फिलिंग को इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। फ्लावर से डो का सरफेस नॉनस्टिक रहता है और रोलिंग प्रोसेस को इजी और स्मूथ बनाता है। डो को रोल करते वक्त एक इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि डो को इवनली रोल करना ज़रूरी है ताकि यूनिफॉर्म बेकिंग और कंसिस्टेंट टेक्सचर मिले। डो को लाइटली फ्लावर करें और रोलिंग पिन से जेंटली प्रेशर अप्लाई करते हुए रोल करें। इससे डो स्टिक नहीं करेगा और स्मूथ और इवन शेप बनेगी। अगर डो स्टिकी लग रहा है तो थोड़ा और फ्लावर यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए ज़्यादा फ्लावर यूज करने से डो ड्राई हो सकता है। अब हम डो पर पाइनएप्पल जैम स्प्रेड करेंगे। जैम को डो पर इवनली स्प्रेड करना ज़रूरी है ताकि फिलिंग हर बाइट में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। जेनरस लेयर ऑफ जैम ऐड करना इंश्योर करता है कि हर बाइट में एक रिच और फ्लेवरफुल टेस्ट आए। स्प्रेड करने के बाद अब हम डो को फोल्ड करेंगे। जैम को इवनली और जेनरसली स्प्रेड करें, लेकिन ओवरफिल ना करें। जैम को डो पर थिन इवन लेयर में स्प्रेड करना ज़रूरी है। अगर आप जैम को टू थिक लेयर में स्प्रेड करेंगे तो बेकिंग के दौरान जैम ओवरफ्लो हो सकता है और बंस की शेप और टेक्सचर को अफेक्ट कर सकता है। इस तरह से आपको एक परफेक्टली फिल्ड और नीटली बेक्ड बन मिलेगा, जो जैम के स्वीट फ्लेवर को वेल बैलेंस और डिलीशियस बनाता है। डो को हाफ में फोल्ड करके एक बुक लाइक शेप बनाइए। ये फोल्डिंग टेक्निक डो को कॉम्पैक्ट और लेयर्ड बनाता है और फिलिंग को सिक्योरली एनक्लोज करती है। अब हम फोल्डेड डो को स्ट्रिप्स में कट करेंगे। कटिंग के लिए आप एक शार्प नाइफ या पिज्जा कटर का यूज कर सकते हैं। स्ट्रिप्स को विड्थ और लेंथ के हिसाब से कट करें, जो आपके बंस के साइज और शेप के हिसाब से एडजस्ट किए जा सके। ये स्ट्रिप्स को आगे शेप और प्लेस करने के लिए यूज किया जाएगा, जो फाइनल बंस को एक ब्यूटीफुल और टेस्टी लुक देंगे। अब हम डो स्ट्रिप्स को ट्विस्ट करेंगे और फिर स्पाइरल शेप में रोल करेंगे। ट्विस्टिंग से डो स्ट्रिप्स को एक ट्विर्ल और एलिगेंट शेप मिलता है, जो बंस को एक ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव लुक देता है। ये स्टेप डो की लेयर्स को हाईलाइट करता है और फिलिंग को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है। डो स्ट्रिप्स को ट्विस्ट करते वक्त एक इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि ट्विस्टिंग को जेंटली और इवनली परफॉर्म करें ताकि आपको एक ब्यूटीफुली ट्विस्टेड और यूनिफॉर्मली शेप बन मिले। अगर ट्विस्ट को ओवरडू करेंगे तो डो स्ट्रेच हो सकता है और शेप डिस्टॉर्ट हो सकता है। ट्विस्टिंग के दौरान डो स्ट्रिप्स को नीटली और केयरफुली हैंडल करें ताकि फिलिंग लीक ना हो। ट्विस्टिंग के बाद स्ट्रिप्स को लाइटली पिंच करके सील करना जरूरी है ताकि फिलिंग सिक्योरली कंटेन रहे और बेकिंग के दौरान प्रॉपर राइज और शेप मेंटेन हो।
अब हम क्रीम चीज फिलिंग तैयार करेंगे। सबसे पहले हम ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क फिलिंग को एक क्रीमी, स्मूथ और स्वीट टेक्सचर देने के लिए जरूरी है। कंडेंस मिल्क का रिच स्वीटनेस और थिक कंसिस्टेंसी क्रीम चीज के टैंगी फ्लेवर को बैलेंस करती है और फिलिंग को एक लशियस और वेलवेटी टेक्सचर देती है। इसके बाद हम ऐड करेंगे कैस्टर शुगर। कैस्टर शुगर का फाइन टेक्सचर जल्दी से डिसॉल्व होता है और फिलिंग को एक यूनिफॉर्म और क्रीमी कंसिस्टेंसी देता है। नेक्स्ट वी विल बी एडिंग द कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर ऐड करना फिलिंग को एक परफेक्टली स्मूथ और थिक टेक्सचर देने के लिए जरूरी है। इसके बाद हम ऐड करेंगे वनीला एसेंस। वनीला एसेंस फिलिंग को एक ब्यूटीफुल अरोमा और रिच फ्लेवर प्रोवाइड करता है। वनीला का स्वीट, वार्म एंड सटल टेस्ट क्रीम चीज और कंडेंस मिल्क के फ्लेवर्स को एनहांस करता है, जो फिलिंग को एक डिलिशियसली राउंडेड और वेल बैलेंस फ्लेवर प्रोफाइल देता है। अब हम क्रीम चीज को मिक्सचर में ऐड कर रहे हैं। क्रीम चीज को वेल ब्लेंडेड होने तक स्टर करना जरूरी है ताकि फिलिंग एक यूनिफॉर्म और स्मूथ टेक्सचर अचीव कर पाए। अब हम मिल्क वॉश तैयार करेंगे बंस के लिए। पहला स्टेप है शुगर को बोल में ऐड करना। शुगर को मिल्क वॉश में ऐड करना बंस को एक स्वीट, गोल्डन और शाइनी फिनिश देने के लिए जरूरी है। शुगर मिल्क के साथ कंबाइन होती है, सरफेस पर एक ब्यूटीफुल ग्लेज बनाता है जो बेकिंग के दौरान कैरमलाइज होता है और एक एपेटाइजिंग लुक और क्रिस्पी टेक्सचर क्रिएट करता है। इसके बाद हम ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम को मिल्क वॉश में ऐड करना बंस को एक रिच, स्मूथ और क्रीमी टेक्सचर देने में मदद करता है। अब हम सॉफ्ट बटर को मिल्क वॉश में ऐड कर देंगे। बटर बेकिंग के दौरान एक गोल्डन ब्राउन कलर और क्रिस्पी टेक्सचर डेवलप करने में मदद करता है, जो बंस को एक प्रोफेशनल और अपीलिंग लुक देता है। ये बंस के सरफेस को एक ब्यूटीफुली ग्लेज्ड और डिलीशियस गोल्डन अपीयरेंस देता है। मिल्क को ऐड करने से मिल्क वॉश को एक लिक्विड कंसिस्टेंसी मिलती है जो इजीली ब्रश की जा सकती है और बंस के सरफेस पर इवनली स्प्रेड होती है। अब इस मिक्सचर को वार्म करेंगे। वार्मिंग से बटर और क्रीम जल्दी से मेल्ट हो जाते हैं और ब्लेंड होकर एक यूनिफॉर्म स्मूथ टेक्सचर अचीव होता है। ये प्रोसेस शुगर और बटर को डिसॉल्व करता है और मिल्क वॉश को एक परफेक्टली बैलेंस और इजीली अप्लाई होने वाली कंसिस्टेंसी देता है। अब हम बंस के सेंटर में डेंट बनाएंगे और क्रीम चीज फिलिंग को ऐड करेंगे। डेंट बनाना बंस के सेंटर में फिलिंग को सिक्योरली प्लेस करने के लिए जरूरी है। ये डेंट फिलिंग को एक परफेक्ट स्पॉट देता है जो बेकिंग के दौरान लीक नहीं होती। क्रीम चीज फिलिंग को हम जेनरसली डेंट में ऐड कर देंगे। ये फिलिंग बंस को एक क्रीमी और डिलीशियस सेंटर प्रोवाइड करेगी जो बेक के बाद रिच और टैंगी फ्लेवर से भरा होगा। अब हम मिल्क वॉश को बंस पर अप्लाई करेंगे और पिस्ताचियो फ्लेक्स को स्प्रिंकल करेंगे। पिस्ताचियो फ्लेक्स को जेनरसली स्प्रिंकल करना जरूरी है ताकि हर बन पर एक क्रंची और फ्लेवरफुल टॉपिंग मिले। पिस्ताचियोज का नटी फ्लेवर और क्रंच फाइनल बंस को एक डिलीशियस टेक्सचर और विजुअल अपील प्रोवाइड करता है। अब हम बंस को प्री हीटेड ओवन में बेक करेंगे। प्री हीट द ओवन एट 230 to 240 डिग्री टेम्परेचर। ये टेम्परेचर बंस को एक क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन क्रस्ट देने के लिए जरूरी है। बेक द बंस फॉर 15 to 20 मिनट्स और until they turn golden brown। जब बंस ओवन से निकल जाए और ठंडे हो जाए तो उन्हें मेल्टेड बटर से ग्लेज करेंगे और बेक पिस्ताचियो फ्लेक्स से स्प्रिंकल करेंगे। We will also add some pineapple jam on top। और ये है हमारे perfectly baked pineapple buns with pineapple jam, cream cheese filling and a delicious pistachio topping। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप भी इसे घर पर ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरी अगली रेसिपीज़ की अपडेट मिल सके। कमेंट में अपने थॉट्स और बेकिंग एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। मैं आपके फीडबैक्स का इंतज़ार करूँगी। Thank you for watching.